नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आज पुनः आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। तो आज 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो 100% रियल क्वेश्चन और विद सॉल्वेशन लेकर आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन कब हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं कि 1 से 1.5 वर्ष के अंदर 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी। अगर 58 विकल्प में ना हो तो आपको 1859 ईस्वी को सही टिक लगाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके तात्या टोपे साहब थे इनको फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दी गई थी। तो या फिर इसको 59 पर लगाइएगा या फिर आपके 58। अगर 58 और 59 दोनों विकल्प में है तो 58 को सही टिक करना है। यहाँ पर देखना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ ले, केंद्र देकर आपको एक स्थान दे दे और पूछे कि यहाँ से भारतीय नायक कौन था, तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली से कमान संभाली थी बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने, कानपुर से नाना साहब के साथ तात्या टोपे ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, जो जगदीशपुर स्थान था यहाँ से भारतीय नायक थे कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला आप जानते ही होंगे, और फतेहपुर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो अजीमुल्ला जो थे इन्होंने भारतीय नायक यहाँ पर थे। और 1 से 1.5 वर्ष के अंदर 1857 ईस्वी के विद्रोह का पूर्ण तरीके से दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डैम से कि सरदार सरोवर बांध से पूछा गया था। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? आपकी नर्मदा नदी पर है। और ये नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो अरब सागर में जल गिराती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत की लगभग सभी नदियाँ आपके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियाँ हैं ये आपके अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो जो आरटीआई एक्ट है ये सन 2005 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन आप क्या रखेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया? ये मैं बात करता हूँ तो आरटीआई एक्ट की। तो यही सेम क्वेश्चन आपके मिनिस्ट्रियल के भी एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए और जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सबका विद एनालिसिस आपके कराता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप इनका एनालिसिस देखते चले गए तो आप 100% जीके के लगभग 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही हल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगातार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन की सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया? तो अभी पीछे ही पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई। आप पूछ रहे हैं किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इस आपके योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई? तो इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों इस योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से पता होना चाहिए। और 1951 से लेकर 1956 ईस्वी के मध्य आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन थी? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार को किसने प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह कब दमन हुआ? 1859 में सरदार सरोवर बांध की संधि पर है, नर्मदा में। आरटीआई एक्ट कब आपके लागू हुआ? 2005 में। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? आपकी कृषि को। सबसे कम उम्र में नोबेल किसने प्राप्त किया? तो मलाला यूसुफजई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में आपके आया था और इसी के विद्रोह को इसी के खिलाफ विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कट्टरपंथी नेता थे, क्योंकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हमारे गर्म दल के मुख्य नेता माने जाते हैं। तो उसी में से एक नेता थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और इसी में लाठीचार्ज इनके ऊपर कर दी गई जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको मैंने कई बार बताया है, पीछे शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि आपकी पित्तरस कहाँ से स्रावित है? तो लीवर से। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी पीछे शिफ्ट में पूछा गया था पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। मैंने वहां बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और कहाँ पर यह संग्रहित होता है? तो आपके पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय। और पित्तरस को अंग्रेजी में आपके बाइल जूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान में संशोधन सबसे पहले कब हुआ? तो 1951 में। 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो साइमन कमीशन भी समझ गए, पित्तरस भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया इसी एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी के 2020-21 में।
तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पर बना, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में बना था। ये बात याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही होती है और यहीं पर सबसे पहले हाई कोर्ट बना था। और हाई कोर्ट से भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि पिछले आपके शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुल 25 हाई कोर्ट इस समय आपके भारत में है, जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करने के बाद। अब पूछा गया सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पर था, तो कलकत्ता में। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पूछा रहे हैं, इसको अगर आप देखते गए, अगर आपसे यहाँ से आप समझ जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा रहा है। जैसे अगर आपसे संविधान संशोधन ना जाए तो आप जो मुख्य संशोधन है उसको याद कर लीजिए, ऐसे तैयारी आपको करना है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस और लीवर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, अगले में आपके लीवर से पूछ सकता है क्वेश्चन। साइमन कमीशन आप किया जाए तो कुछ हंटर कमेटी कब थी, साइमन कमीशन कौन था, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पीएच मान से आ जाए तो आप कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान भी पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़िए। अब आप टॉपिक वाइज पढ़िए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसी टॉपिक को कंफर्म करके चलिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। आप समझ गए कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो अकबर का राज्याभिषेक सन 1556 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि जानते हैं कि आपके 24 जनवरी 1556 ईस्वी को आपके दीन पनाह नगर में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से आपके गिरकर हुमायूं गंभीर तरीके से चोटिल हो गया था और 26 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय अकबर जो रहते हैं ये कहाँ पर रहते हैं, उस समय अकबर भारत मतलब कि दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली से बाहर कलानौर में रहते हैं, कलानौर पंजाब में। वहीं पर बैरम खान द्वारा इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है और 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इस महान सम्राट ने आपके दिल्ली पर राज किया। और एक ऐसा महान सम्राट है जिसको इसके कार्यों को कभी हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने तीर्थ यात्रा पर भी रोक लगाया था, सती प्रथा को भी बंद करने का प्रयास किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया, जजिया कर को समाप्त किया। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसके लिए अकबर को हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि सांची स्तूप किसने बनवाया, तो दोस्तों हमारे इतिहास में दो ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एक है उसमें आपके अशोक महान और एक है आपके अकबर। इन दो बहुत ही बड़े सम्राट थे जिनके पीछे महान लगाना अनिवार्य ही बन जाता है। तो यहाँ पर एक अकबर के बारे में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा था सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण आपके अशोक ने ही कराया था, अशोक महान ने ही करवाया था। अशोक महान के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने कलिंग लड़ाई लड़ी थी, कलिंग लड़ाई इसने लड़ी थी कब, 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अशोक की बात करते हैं तो 269 ईसा पूर्व में ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि पीछे शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की। और वहीं पर मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि 1924 में। अगर आपने उस वीडियो देखा होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर देते। तो कांग्रेस के अधिवेशनों को भी याद करके जाइएगा। 1885 में बंबई में प्रथम अधिवेशन होता है जिसमें कुल 72 सदस्य वहाँ पर आपके 72 सदस्य वहाँ पर भाग लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब आए थे तो इन्होंने योजना आयोग को हटाकर एक नए आयोग की स्थापना की जो बहुत ही फेमस रहा था उस समय और काफ़ी लंबे समय तक ये फेमस रहा, नीति आयोग। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आपके हलवा था, उससे पूरा पेपर ही हलवा है, क्योंकि अधिवेशन आपके बेलगांव तो अगर कोई भी अधिवेशन आपको नहीं होता होगा, लेकिन गांधी से तो आपको ये अधिवेशन तो याद ही होगा। सांची स्तूप सब जानते हैं अशोक ने कराया, क्योंकि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उसमें एक सांची स्तूप भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी सरोवर जलप्रपात किस स्थान पर है, तो गांधी सरोवर जलप्रपात जो है, जो डैम है, यह दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि URL फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। CPU का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा गया, ASCII का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा गया, RAM का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछ सकता है, ROM का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछ सकता है। इन सब का फुल फॉर्म आपको क्या होना है, याद करके ही जाना है। CPU का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ASCII का है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, REM का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM का रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के इसके आपके फुल फॉर्म को याद करके जाइएगा। और URL आपसे पेपर में पूछा गया था, आपको विशेष तरीके से इसका आंसर तो पता होना चाहिए था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 1B मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया। ये
ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से, जिनको आपने विशेष सत्र का अगर पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। इनसैट 1B मिसाइल DRDO ने कब लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं, और ये स्लाइड का आप लोग आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि इनसैट 1B से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इनसैट के अन्य आपकी मिसाइलों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनसैट 1B जो आपसे पूछा गया था, यह आपके 30 अगस्त 1983 को लॉन्च हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनसैट 3E जो है यह 27 दिसंबर या 27 सितंबर 2003 को लॉन्च हुआ। तो इनसैट 1B 30 अगस्त 1983, इनसैट 3E 27 सितंबर 2003 को लॉन्च हुआ, इनसैट 3C 23 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ, इनसैट 2E 3 अप्रैल 1999 ईस्वी को लॉन्च हुआ, इनसैट 3A 9 अप्रैल 2003 को लॉन्च हुआ, और इनसैट 1A ये 10 अप्रैल 1982 ईस्वी को लॉन्च हुआ। तो ये कुल 6 हैं जो आपको याद करके ही जाना है, या यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्पेशल इसको एक स्लाइड बनाकर आपको यहाँ पर बता दी है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनसैट 1B मिसाइल कब लॉन्च किया, तो 30 अगस्त 1983 को, ये आपका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम क्या था। जो पोखरण टेस्ट हुआ था, इसके ऑपरेशन का क्या नाम था, आप लोगों को भली भांति पता होगा। इसके ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्ध या फिर बुद्धा, जो कहें इसको आप, स्माइलिंग बुद्धा। क्या है कि पोखरण टेस्ट के ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये याद रखिएगा, ये आपके कहाँ से क्वेश्चन था, करंट अफेयर थे। सबसे पहले ओलंपिक खेल एशिया में कब हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले एशिया में ओलंपिक खेल कब हुआ, तो 1951 में दिल्ली में सबसे पहले आपके ओलंपिक एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक क्वेश्चन मैं आपको गणित को बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था, जो यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। क्वेश्चन क्या था कि आपके 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। तो 2020 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले से पूछा गया आपके ऑप्शन में, इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 6 नाम बता दे रहा हूँ। इसी में से एक नाम आपके विकल्प में होता है। एक है दोस्तों क्रिकेटर ईशांत शर्मा, जो बॉलर हैं, जो आपके टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इस समय थोड़ा सा चोट की वजह से बाहर हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा नाम क्या है आपके, दीप्ति शर्मा, जो एक क्या है दोस्तों, दीप्ति शर्मा भी एक क्रिकेटर हैं, लेकिन एक महिला क्रिकेटर हैं। और उकेरी रमन इसमें महिला के कोच हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। तीसरी बात क्या है दोस्तों, आपके तीसरा नाम आपको याद करना है अदिति अशोक की बात करते हैं तो गोल्फ की खिलाड़ी हैं, इनको भी अदिति अशोक को भी, ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं और इनको भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों एक थे आपके दीपक निवास हुड्डा कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको भी मिला है। माधुरिका पटकर को आपको मिला है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। और इसी प्रकार से कुछ और भी खिलाड़ियों को मिला है। इसी में से जो आपके विकल्प में होगा वही सही उत्तर आपका हो जाता। क्वेश्चन देखेंगे, एक आपका किसका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके मैथ का है, यही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपका काम समाप्त। मैथ के क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बड़े होते हैं तो लोगों को आपके हमारे जो पेपर देते हैं उनको याद नहीं रहता है, तो एक ही क्वेश्चन हमको मिल पाया कि मूलधन 5,000 रुपये है, दर 10% है और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। लेकिन समय आपको याद करना है, तो 3 वर्ष का अगर अंतर है तो 3 वर्ष में सीआई और एसआई में कितना अंतर होता है, सीआई और एसआई में, क्योंकि सीआई में ज़्यादा होती है आप जानते हैं, तो सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इसका सूत्र होता है PR² ब्रैकेट में आपके 300 + R/100⁻3। ये इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर देते। PR² ब्रैकेट में 300 प्लस आपके R, उसके बाद आपके अपान 1 आपके 100⁻3 देखेंगे इसके ऊपर रखकर। तो P आपके है तो मतलब होता है 5,000, गुणे आपको करना है R² का मतलब होता है 10⁻100, और इसके बाद गुणे करना है 300 + R मतलब 310। ठीक है, आपके नीचे आपको 100 का गुणा 3 बार करना है, क्योंकि 100 की क्यूब में था। तो 100 से दोस्तों ये 100 कट जाएगा, इसके मैं दूसरे कलर दिखा रहा हूँ, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से दोस्तों इसके 2 जीरो कट जाएंगे, और 100 से इसका 1 जीरो और इसका 1 जीरो कट जाएगा, और 31 पंचे होता है 155। तो यही 155 का अंतर आपका हो जाएगा किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्षों का। ओरली समझना चाहें तो 1,500 रुपये यहाँ पर दोस्तों ब्याज आएगी किसकी, एसआई की, और सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज कितनी आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज आएगी आपकी 1,655 रुपये की, 1,655 रुपये की। तो इस प्रकार से कुल 155 रुपये का अंतर आएगा।
समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आपको 21 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और अगर आप इसका मतलब कि अगर आप इसका क्या लेना चाहते हैं, अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं और इसके आंसर सहित PDF फाइल आप इसकी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसके सारे क्वेश्चन की PDF फाइल यहाँ पर आपको क्या कर दूंगा, वहाँ पर शेयर कर दूंगा, जाकर देख सकते हैं हमारे आपके। अगर आप सोच रहे होंगे कि टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम की जो लिंक है दोस्तों, जो टेलीग्राम की लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए एक वीडियो मैंने यहाँ पर स्पेशल बनाया है कि RRB NTPC 2021 पेपर में क्या आने वाला है, पहले ही जान लो, सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे कुछ 5 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ाऊंगा, अगर आपने उसको पढ़ के चले गए तो GS की 80% क्वेश्चन आप हल करके चले जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी 4 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन हैं उसको भी लेकर आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।